तो तुम लोगों के पास तो रास्ता है ना अलग होने का। मेरा मतलब है कि खुला। यही करने की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन फिर तुमने उस पे केस कर दिया। अब उस सलाखों के पीछे मैं क्या करूं? तो मैं और क्या करती अलमास। हर माँ की तरह मैं भी अपने बच्चे की जिंदगी बचाना चाहती थी कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। तुम्हें क्या लगता है वो पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेगा? लेकिन जब तक साथ बाहर नहीं चला जाता, आलियान को कैद में रखना मेरी मजबूरी है। मैं ऐसा करूंगी, जाने से 2 घंटे पहले आलियान का केस खत्म करवा दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। अब उसका केस पूरी जिंदगी चलेगा, वो सलाखों के पीछे मरेगा और तुम यही करोगी? अरे बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, और उस दोस्ती की वजह से मैंने तुम्हारी बेटी की शादी कराई उस बेचारी बच्ची निशा से, और वो मर गई। अब वो कभी नहीं निकलेगा। लेकिन अलमास, मैं यहाँ रहूंगी तो उसका केस लड़ूंगी ना। मेरी तो 3 दिन के बाद फ्लाइट है। कोई मसला नहीं है, केस मैं लड़ती रहूंगी, लेकिन उसका खर्चा तुम भरोगी। क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आती हूँ अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, इसको ना आली के सामने नहीं जाना चाहिए। अगर गोली चल गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आंटी, मैंने तो उसे टालने के लिए बोला था, लेकिन वो तो आली की जान लेने के लिए तैयार है। नहीं बेटा, किसी भी हाल में उसे आली के सामने नहीं जाने देना, प्लीज। आंटी, बस 2 दिन, किसी तरह ये 2 दिन गुजर जाए। मैंने परसों की टिकट्स बुक करवा ली हैं। सच कह रही हो तुम? जी, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन परसों की क्यों, कल की क्यों नहीं? मैंने ट्राई किया आंटी, लेकिन टिकट्स अवेलेबल नहीं थी ना, इसलिए। या खुदाया, ये 2 दिन गुजारना कितने मुश्किल हो जाएंगे, तुम्हें अंदाजा तक नहीं है इस बात का। मैं जानती हूँ, अगर इसने आली के खून से अपने हाथ रंग लिए तो फांसी के फंदे तक पहुँच जाएगा। आलियाना, आप फिक्र मत करें प्लीज, अल्लाह पे भरोसा रखें। हम सब मिलके उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे। क्या करोगी तुम सबूत इकट्ठे करके? जितनी देर में तुम सबूत इकट्ठे करोगी ना, वो निकल जाएगा यहां से। वैसे भी यहां पे सच बोलने का तो कोई फायदा नहीं है, कोई सुनने नहीं वाला। जो मैंने करना है ना, वो खुद ही करना है, और मैं करके रहूंगा। किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन आलिया, मैंने कहा ना, उसके साथ जो मैं करूंगा वो करूंगा। फिर तुम्हें भी तो देखना है। जाओ यहां से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। इस बार मैं
तुम्हें फंसाऊंगी आबदा बेगम, और अलियान अपने गले में फांसी का फंदा खुद डालेगा। इन पैसों से मैं उसे रिहा करवाऊंगी और फिर तुम्हारा पता दूंगी, और वो पागल अपने गुस्से में ना तुम्हारे बेटे की जान लेगा। मेरी ममता को तड़पाया था, अब देखो मैं करती क्या हूं। तुम्हारे बेटे की जान जाते हुए देखूंगी ना तो मेरे दिल को सुकून आएगा। हेलो, कितने इत्मीनान से सो रहे हो तुम मेरी नींद उड़ा के? किस बात के पैसे देता हूं मैं तुम्हें? सर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिएगा कल एहसन साहब बाइज्जत तौर पर बरी हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा। सर आप मुझ पे भरोसा रखें, मैं ये केस हर हाल में जीत के दिखाऊंगा आपको। यू श्योर? जी जी 100% श्योर सर। चलें, फिर कल मुलाकात होती है कोर्ट में। मेरे बेटे की जीत के साथ वो लोग अपने जख्म चाटते रह जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर। क्या कर सकते हैं, करके दिखाइए। ऐसी जगह गायब करूंगा कि तुम्हारी हाथ तक नहीं मिलेगी। हिम्मत हो ना, कोशिश जरूर कीजिएगा। आपका किया आप ही के गले का फंदा ना बना दिया ना, मेरा नाम भी अंबर नहीं। तुम्हारा नाम और निशान तक बाकी नहीं रहेगा। मुझे धमकाइएगा नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो डर के पीछे हट जाए। तो मैं समझ गया हूं कि ना तुम डरने वाली हो ना झुकने वाली। मेरी एक बात याद रखना, जब तक मेरा बेटा अंदर है मैं तुम्हें भी आजाद नहीं रहने दूंगा। आज के बाद हाथ नहीं लगाना, वरना आपके बेटे के साथ आप ही को अंदर करवा दूंगी, समझे? लेकिन अलमास मैं यहाँ रहूंगी तो उसका केस लड़ूंगी ना। मेरी तो 3 दिन के बाद फ्लाइट है। कोई मसला नहीं है, केस मैं लड़ती रहूंगी, लेकिन उसका खर्चा तुम भरोगी।